छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुराने, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना परिवार MR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। मैं मंटू रजक। आइए आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपके सामने लेकर चलेंगे 2020 और 2021, यानी इसके पहले हम लोग 3 दिन से ये वीडियो चल रहा है, जिसमें पहला दिन हम लोग 2023 देखे थे प्रथम पाली का, फिर दूसरा दिन हम देखे थे 2023 सेकेंड पाली का, फिर तीसरा दिन यानी कल हम लोग देखे हैं 2022 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का। यानी 2023 समाप्त हो गया, प्रथम पाली 2023 द्वितीय पाली भी समाप्त हो गया, 2022 प्रथम पाली समाप्त हो गया और 2022 द्वितीय पाली भी समाप्त हो चुका है। ये हमारा सेशन चल रहा है किस चीज़ का? रियल नंबर का। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या से जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है बिहार बोर्ड में, उसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से लगभग हम लोग 25 या 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है, इसीलिए आज हम 2020 और 2021 दोनों को लेकर आए हैं, क्योंकि 2020 और 2021 में कुछ ही प्रश्न है, लगभग 6 या 7 प्रश्न या 8 प्रश्न आपको मिलेंगे जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग हल नहीं किए हैं। अन्यथा ये 2020 और 2021 में यदि हम चलेंगे तो लगभग 19 या 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा टोटल वास्तविक संख्या से, लेकिन इन 19 या 20 क्वेश्चन में मात्र हमको 6 या 7 क्वेश्चन ही अच्छे से समझना है, बाकी सभी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ यानी एक ही बेस पर आया हुआ है। तो चलिए कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं 2020 और 2021 में। तो उसमें सबसे नया प्रश्न एगो हमको मिला कि यदि 65 तथा 117 का मसह 65m-117 के रूप में है तो m का मान है। यानी मसह तो हम लोग निकाल चुके हैं, सवाल तो इस पर भी बना है, लेकिन बच्चे जो होते हैं एकदम हूबहू खोजते हैं कि जैसा हम पढ़े हैं वैसा ही प्रश्न आना चाहिए। नहीं तो इस प्रश्न में भी कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इस प्रश्न को बनाने में कुछ कन्फ्यूजन में अभी भी देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे बनेगा। यानी 65 और 117 का मसह आपको इस रूप में दिया है तो m का मान निकालना है। तो चलिए देखिए हम लोग देखते हैं इसको। ये आपका 2020 का ये 54 नंबर प्रश्न है। 2020 के प्रथम पाली में ये 54वां प्रश्न जो है ये दिया है वास्तविक संख्या से। तो देखिए क्या कह रहा है कि 65 और 117 का मसह, 65 और 117 का मसह कितना दिया है, तो ये लिख देंगे, चूंकि 65 और 117 का HCF दिया है कितना, 65m-117 के रूप में है। यानी इसका मसह इस रूप में है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका ACF निकालिए, जो HCF होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि इसका ACF इस रूप में लिखा जा सकता है। तो रियल में इसका ACF क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं। ACF कैसे निकाला जाता है, 65 और 117, यानी 117 में 65 से भागा दीजिए तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में 130 हो जाएगा, 1 बार में लेकर जाइए आपका हो जाएगा 65, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा। फिर हम इसको घेरते हैं, ऊपर से आपका क्या उतर गया, 65 उतर गया, 1 बार में लेकर जाइए 65 यानी 0, ये भी आप 1 मिनट, ये 52 है ना, 1 बार में हमारा जाएगा 52, तो ये 5 में से 2 जाएगा हमारा 3 होगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 होगा 13, और यहाँ ऊपर से उतारिए 52 और 13 चौका 52,
ये तो आप सभी लोग जानते हैं। यानी इसका वास्तव में हम लोग ACF निकाले तो क्या आया, 13 आया। तो इसके जगह पर हम लोग 13 लिख सकते हैं। इसका ACF इस रूप में लिखा जा सकता है, तो 65m - 117, या अब यहीं से आपका m का मान निकल जाएगा। तो देखिए -117 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 117, ये आपका हो गया 65m। तो देखिए तो m का मान निकालिएगा तो देखिए 117 एक मिनट 13 हमारा आया है ना जी, इसका ACF हमारा 13 आया है, तो ये 13 लिख देंगे यहाँ, और ये 117 इधर आया तो प्लस हो गया, तो 117 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो ये हमारा 65 है। m का मान निकाल देंगे, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी m का मान हमारा क्या आ जाएगा, 2। क्या किए हैं हम, तो 65 और 117 का ACF निकाले, तो 65 और 117 का ACF निकाले तो हमारा 13 आया। और कह रहा है कि इसका मसह इस रूप में है, इसका मसह इस रूप में है, तो इस रूप में हम इसको लिख दिए और यहाँ इसको हल कर दिए, माइनस इधर ला दिए तो प्लस, 117 में 13 जोड़ दिए तो 130, ये 65 है। m का मान निकाल लिए, या गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो 130 में 65 से भागा देंगे तो कितना बार में, 130 में यहाँ 65 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में। तो m का मान हमारा क्या हो जाएगा, m का मान हमारा 2 हो जाएगा। तो m का मान हमारा 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर आपका B दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देना जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो आसानी से बना सकते हैं, कल का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। यानी कौन परिमेय संख्या है, दिया है ऑप्शन में 2 - √3, बी में दिया है √5, सी में दिया है 2√3 बटा में √3, और डी में दिया है √6। बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है, तो ये बच गया आपका √3 ऊपर नीचे कट जाएगा, बच गया आपका 2। तो आपका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दूसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका है, हाँ इसको देखेंगे थोड़ा, कह रहा है कि 2, 10 और 20 का, 2, 10 और 20 का लसह और मसह का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। यानी लसह और मसह का अनुपात निकालना है, 2, 10 और 20 का। तो इसका लसह LCM निकालिए, फिर ACF निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, इस तरह से भी निकाला जा सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, 1 × 2 लिख सकते हैं, 2 का अभाज्य गुणनखंड। 10 का चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो 2, 2 × 4 और 5 = 20। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ACF निकाल लेते हैं। तो ACF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन होता है, तो यानी तीनों में कॉमन क्या है, तो 2। तो HCF हमारा आ गया क्या, 2 आ गया। अब LCM हम लोग देखते हैं, तो LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, LCM निकालते हैं जो सब में शामिल है उसको भी लिखना है, और जो शामिल नहीं है उसको भी। देखिए ये दोनों में शामिल है तो इसको 1 हम लिख देते हैं 5। देखिए 2 बच रहा है ना, तो इस 2 को भी हम यहाँ लिख देते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। यानी ये हमारा हो गया क्या, LCM, 2 × 5 = 10 और 10 × 2 का क्या, 10 × 2 का 20। तो 20 हमारा LCM हो गया और 2 हमारा क्या हो गया, ACF हो गया। तो क्या पूछ रहा है, लसह और मसह का। तो ये आपका लसह है और ये आपका मसह है। तो लसह और मसह का अनुपात, तो लसह ऊपर रहेगा और मसह नीचे रहेगा। तो लसह आपका क्या आया, 2 × 5 = 10, 10 × 2 का 20, और मसह आपका क्या आया है, 2 आया है, 2 × 20, ये 1, यानी 10:1 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में दिया है, ए में दिया है। इस तरह ऑप्शन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। 1:10 दिया है, बी में 10:1 दिया है, और सी में 4:3 दिया है, और डी में आपका 11:1 दिया है। तो 10:1 ध्यान से मारिएगा,
ये नहीं कि जल्दबाजी में 1:10। गड़बड़ यहीं पर होता है। बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी इस तरह के गलती करते हैं। तुरंत बनाए 10:1 आया, जल्दबाजी मारी 1:10, 1:10 ना है, तुरंत इसको मार दिए। यहीं पर सबसे बड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए धैर्य बनाकर आसानी से धीरे धीरे कहने का मतलब इस सोच समझकर अच्छे से आंसर देकर ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है आपका कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, हाँ ध्यान से समझिएगा इसको, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी और सबसे छोटी और छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसह कितना होगा। संख्या का मसह कितना होगा, मसह कितना होगा। मसह पूछ रहा है, किसका किस ऑप्शन दिया है, 1 2 4। ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 4 और डी में दिया है क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या कम से कम 3 हो, यानी वो संख्या कम से कम 3 संख्या से जरूर कटे, उसे हम बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। जैसे में हम सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। जैसे देखिए 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। कम से कम 3 गो संख्या, जो कम से कम 2, जो केवल 2 गो संख्या से कटता है वो होता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ अभाज्य संख्या भी लेकर चलना है। अभाज्य संख्या समझ रहे हैं ना जी। भाज्य संख्या का मतलब कम से कम 3 गो संख्या से तो जरूर कटे, अधिक से अधिक 4 गो संख्या से कटे, 5 गो संख्या से कटे, 6 संख्या से कटे, कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम 3 गो संख्या से कटना चाहिए। न्यूनतम 3 संख्या से कटे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 6 है, क्योंकि 1 2 और 4 दिख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। आगे कह रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो कम से कम 2 गो संख्या से कटे, एक 1 से और दूसरा स्वयं से। जैसे शुरुआत करते हैं तो 2 और ये हमारा होता है 3 5 7, ये 9 नहीं, 9 हमारा भाज्य संख्या हो जाए, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा हो जाएगा 11 डॉट डॉट, ये भी हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो भाज्य संख्या क्या कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। इसका मसह निकालना है तो दोनों में कॉमन, तो 2 4 का मसह 2 ये ना होगा, 2 और 4 का मसह 2 होगा, 2 और 4 का लसह 4 होगा। लसह पूछता तो 4 और मसह पूछ रहा है तो क्या हम बोलेंगे 2, क्योंकि भाग देंगे तो 2 2 ना का 4 आपका कट जाएगा। क्लियर है। इसका उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, ये प्रथम पाली वाला लगभग समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पाली में। सेकेंड पाली में हम लोग चलते हैं तो इसमें आ गया एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड कटाना है इसको। ये सब पिछले वाले वीडियो में ये सब कवर हो चुका है, ये टाइम पास होगा, झूठ सच होगा, ठीक है ना। इसको छोड़ देते हैं हम लोग। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, आप लोग निकालेंगे। अब आगे क्वेश्चन आपका है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, ये भी सवाल बन चुका है। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, दिया है 8670
इनका मसह 17 है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। यदि मान लीजिए कि दो संख्या एगो ए है और एगो बी है, ठीक है ना, तो दो संख्या एगो ए और बी है, इनका गुणनफल दिया है क्या 8670। इन दोनों संख्याओं का मसह जो है 17 है, तो इनका लसह क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, सब लोग जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है लसह गुणे मसह, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लसह गुणे मसह। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है पहले से ही 8670 दे दिया है, इसका मसह दे दिया है, एलसीएम निकालना है, मसह दिया है 17, तो लसह पूछ रहा है, तो 17 इधर आएगा और 17 का भाग दे देंगे हम लोग, अपने आप आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है 102, बी में दिया है आपका 85, सी में दिया है 107 और डी में दिया है 510। भागा कीजिए, 17 पचे 85, देखिए 17 पचे 85, 5 बार में जा रहा है, एक बचा, 17 एकम 17 यानी 510। इस तरह से हमारा देखिए पकड़ना कैसे है, 17 से करेंगे, 17 पचे 85, 5 आ रहा है, देखिए ऑप्शन में कहीं 5 दिखाई, यहाँ दिखाई दे रहा है, तुरंत इसको मार देना है, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा माइंड चलाना है, ये नहीं कि ज़्यादा, ये यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक से, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है कि 6 8, देखिए ये आप लोग बनाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम दे रहे हैं। अब क्या जिन्हें 7 को बनाए कि 6 को बनाए, नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन क्या है, 6 8 और 22 का लसह और मसह, लसह और मसह, बाप रे बाप, हाथा ना आसान आसान क्वेश्चन आ जाएगा, तब तो गर्दे हो जाएगा इन साल बोर्ड एग्जाम में ना। 6 8 और 22 का लसह और मसह का अनुपात, मसह का अनुपात, मसह का अनुपात है, ये आपको बनाना है। अभी अनुपात वाला एगो क्वेश्चन हम बनाएं, 6 8 और 22 का आपको लसह निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है, फिर इसका एचसीएफ निकालना है, और फिर इन दोनों को भाग देकर बताना है, यानी इसका अनुपात निकाल के कमेंट में करना है। क्या कमेंट में करना है, बस खाली आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर क्या होगा। 6 8 22 का लसह और मसह का अनुपात निकालना है, क्या अनुपात आएगा आप बताएंगे। एक और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ध्यान में रखेंगे, 132 अनुपात 1, बी में दिया है 2 अनुपात 22, सी में दिया है 8 अनुपात 6 और डी में दिया है 12 अनुपात 3। ये आप बनाइएगा, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये सब तो हम लोग रिपीट कर चुके हैं। दो लगातार संख्याओं का मसह हम लोग पढ़ चुके हैं ना, दो लगातार संख्याओं का मसह एक होता है, ये दो लगातार संख्याओं का मसह ये हो गया आप लोगों का। फिर दे रहा है कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। आपको इसे कटाना है अभाज्य गुणनखंड, 5 से कटाएंगे तो क्या होगा, 5 से कटाएंगे तो 1, ये 0 0, ये आपका हो जाएगा 1। फिर कैसे कटेगा, फिर आपका कटेगा, कैसे कटेगा, कटाइए इसको तो थोड़ा, हो गया जी, कटा लिए, 5 से कटा दिए, 5 एकम 5 0 0। फिर कैसे कटेगा, देखिए तो लास्ट में 1 है तो या तो 7 से कटेगा, 13 7 91, 17 का 21, देखिए 7 से नहीं तो 13 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, अगर 1 और 2 आ रहा है, अगर जोड़ने पर 3 आ जाता पूरा अंक तो 3 से कट जाता, तो जिसके लास्ट में 1 रहता है या तो 3 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा, नहीं तो 13 से, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से, देखिए 7 एकम 7 3, 3 हो गया, 7 चौक, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 17 का 21 हो गया ना। तो ये बताना है इसमें 4 1 5, अगर ये 13 से कट जाएगा का, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 1 बचा 3, फिर 13 एकम 13, यानी 11 से कटाते तो और बेटर होता, नहीं पहले 11 तब 13। चलिए समझने के लिए कटा देते हैं, 5 से 7 से 11 से फिर 13 से,
तो अभाज्य गुणनखंडों कितने अभाज्य गुणनखंड है? ऑप्शन में दिया है क्या 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 7। ठीक है, तो देखिए क्या हम देख रहे हैं कितने संख्या है, तो 1 2 3 4, चारे को तो संख्या है। कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 4 अभाज्य गुणनखंड है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यानी 5005 में पूछ दिया कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो हम देखें इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालें तो कितना अभाज्य गुणनखंड आ रहा है? 5 7 11 13, यानी टोटल संख्या कौ है इसमें? टोटल संख्या आपका 4 गो है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे हम देखते हैं। ये आपका 2000 ये हमारा क्या था 2020 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं 2021 में। ये 2020 का जो प्रथम पाली और जो सेकेंड पाली है वो सब समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 2021 में। ठीक है, 2021 में अब चलते हैं प्रथम पाली। पहले देखेंगे प्रथम पाली में, फिर देखेंगे हम द्वितीय पाली का। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बस 2-4-10 मिनट और बने रहिए। हम आप ही के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ताकि अगर रोज़ लेकर चलेंगे ना एक सेशन 1 साल का 2022 का, फिर 2021 का, फिर 2019 का, तो पता चलेगा कि वास्तविक संख्या सब क्वेश्चन हम लोग पकड़ चुके हैं। ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं छूट रहा है। आप जाकर सेट लाइएगा या क्वेश्चन बैंक लाइएगा तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं हम। अब जो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना जी। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है 2021 में प्रथम पाली का हम लोग देख रहे हैं। ये शुरुआत है क्वेश्चन नंबर 9 से, ए और बी अभाज्य संख्या। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो लसह ए बी होगा। तो लसह ए बी बराबर व्हाट? ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास? तो ए है, बी है, ए बी है और डी में जो है ए बटा बी है। देखिए ए और बी अभाज्य संख्या, अभी हम बताएं कि अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो कम से कम 2 संख्या से कटे, एक से और एक स्वयं से। जैसे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 डॉट ये बढ़ता जाएगा। ये अभाज्य संख्या का ये आपका क्रम हो गया। तो ए और बी अभाज्य संख्या, ये 2 संख्या कौन है? हमारे से 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए और इसका लसह निकालिए। तो 2 और 3 का लसह निकालिएगा तो कटेगा, ना कटेगा तो गुणा कर देना है। तो द्वितीय क्या होता है? 6। तो ये मान लीजिए कि इसको ये ए कह रहा है और ये बी कह रहा है, तो ये गुणा किए हैं ना जी। यहाँ आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 नहीं दिया है, यहाँ ए और बी कह रहा है अभाज्य संख्या। तो मान ना लीजिए कि हई ए है या हई बी है, तो इसका जब हम एलसीएम निकाले तो गुणा न किए, तो ए और बी का एलसीएम निकालिए, अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? ए और बी का गुणा करेंगे तो ए बी ही ना होगा। तो इस तरह से अभाज्य संख्या जो होता है इसको गुणा करना पड़ता है लसह निकालने के लिए। तो अगर ए बी पूछ रहा है तो ए बी में गुणा कर देंगे, ए और बी का पूछ रहा है तो ए और बी में गुणा करेंगे तो ए बी। यही यदि पी और क्यू कहता तो पी क्यू हो जाता, यही अगर सी और डी कहता तो सी डी हो जाता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि संख्या है 2.13113, फिर 113, फिर 113 डॉट है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? तो इस तरह के संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। काहे अपरिमेय संख्या बोलते हैं? जैसे देखिए दशमलव के बाद 1 3, फिर ये देखिए यहाँ 2 गो हो गया, फिर 3 गो, फिर 4 गो, फिर 5 गो, फिर 6 गो, इस तरह से बार बार बढ़ते जा रहा है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इस तरह के इसको हम बोलते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। यह केवल ही रहता है कि 2.13131313 डॉट तो इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते थे 2.13 पर एक रिंग।
ठीक है ना, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ इसमें नहीं बन रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इस तरह की संख्या यदि रहता तो हम इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है आपका, स्व अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। स्व अभाज्य संख्याओं का मौसा, स्व अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या समझते हैं, वैसी संख्याएं जिन दो संख्याओं का मौसा यदि एक आ जाए, जैसे 2 और 3, इसका मौसा निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 2 और 3 क्या है, स्व अभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 5, इन दोनों संख्याओं का यदि मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं स्व अभाज्य संख्या। और स्व अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। स्व अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। 2 और 3 का निकालिएगा तो एक बार में 2, 1 बचा 2, यानी स्व अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, तो स्व अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। ऑप्शन में दिया है 2 गो, 1 गो, 3 गो, यानी 2 होता है कि 1 होता है कि 3 होता है। ये ए में दिया है, ये बी में दिया है, ये सी में दिया है और ये डी में दिया है। आपका क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्व अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये पूर्णांक वाला है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, इस पर भी सवाल हो गया। बस ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए। 4m + 2, ए में दिया है, बी में दिया है 4m + 4, सी में दिया है 4m + 1 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, बताना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए ये तो सम है ना, है धनात्मक विषम पूर्णांक। पिछले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को भी हम कवर कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ये लगता है कि प्रथम पाली वाला। देखिए और एगो प्रश्न आ गया कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, अभी बना है ना 2 संख्याओं का गुणनफल और उसमें से एक मौसा दिया है इतना, तो उसका आपका लसा निकालना है। देख रहे हैं ना कितना एकदम सिंपल, बार बार जो प्रथम पाली में है उसी तरह का क्वेश्चन दूसरा पाली में भी रिपीट किया हुआ है। ये केवल 21-22 का बात नहीं है, 23-24 का 23 का भी बात था, पीछे 18-19 में भी चलेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट किए हुए मिलेंगे। इसलिए जो 2 को वीडियो जो बनाया गया 2023 वाला जो है प्रथम पाली सेकेंड पाली, और 2022 वाला जो है प्रथम पाली सेकेंड पाली, उसको यदि हम अच्छे से कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मात्र 2-4 क्वेश्चन आज आपको हमको लग रहा है, हमारे दृष्टि से तो 2-3 नया क्वेश्चन लगा, बाकी तो सब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अब आप किस तरह से सोच रहे हैं ये तो अब आपके ऊपर है। तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यही ना है धनात्मक विषम पूर्णांक। ये धनात्मक इस तरह से क्वेश्चन दे देता 4m + 1, 4m + 3, 4m + 2, 4m + 5, इसमें कौन धनात्मक समपूर्णांक है, तो धनात्मक समपूर्णांक की बात करता तो ये होता। विषम पूर्णांक कहता तो ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, 1, 3, 5, इससे भी हम पकड़ सकते हैं। आगे कह रहा है आपका, आगे प्रश्न है कि a बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुणे 3 और गुणे 5, b दिया है 2 के पावर 4 गुणे 5 और गुणे 7। तो कह रहा है कि AB का भैया लसा बताइए, AB का लसा बताइए। अरे बताओ ना रे जल्दी, क्या कर रहा है तू लोग, इतना आसान क्वेश्चन है, यो नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन को भी बना देंगे, ना बनेगा रे। तो देखो हम बनाते हैं, क्या करते हैं एलसीएम में, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो अधिक वाला लेते हैं, तो 2 के पावर 4 ले लो, हो गया। फिर अब देखो 5 दूठई है तो एगो ले लो 5, फिर देखो 3 है तो 3 ले लो, 7 है तो 7 ले लो, गुणा कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। गुणा तो करिए लेगा ना, गुणा नहीं आता है तो 10 के एग्जाम में बैठना मुश्किल है, बैठ के क्या करेगा झूठों का। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। अब चलिए ये भी हमारा हो ही गया। सेकेंड पाली वाला देख लेते हैं। सेकेंड पाली में क्या क्या है आपका, बस तू लोग बना रहो ना रे, तू लोग बस हमारे सामने रोज़ शाम आधा घंटा 30-35 मिनट बने रहो ना। देखो इन सब का एकदम धजिया उड़ा देंगे, इन सभी क्वेश्चनों का। देखो ये सेकेंड पाली वाला में तो एकदम गर्दा कर देगा तू लोग, हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, हमको भी शर्म लग रहा है अब इस क्वेश्चन को पढ़ने में। बार बार एक ही क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन, ये तो पक गए हैं हम।
देखो और हम कल भर पढ़ाएंगे वो वास्तविक संख्या वाला, कल भर हम देखेंगे, एक बाद अब वास्तविक संख्या को हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन हम देख रहे हैं बार बार रोज कल से आ रहा है। चलो देखो, अब दे रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घात है, तब एक सभी तो बता, तू लोग तो बना ही देगा। 2 7 14, 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 6 का 12, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अब बताओ रे 2 का घातांक, 2 का कौ घात है रे, तो 2 गिनो 1 2 3 4, 4 गुना है तो हम बोलेंगे 4। ऑप्शन में दिया है 3 गो, 6 गो, 4 गो, 5 गो, तो ऑप्शन सी में यानी ए में दिया है क्या 3, बी में दिया है 6, सी में दिया है 4 और डी में दिया है कितना, डी में दिया है 5। तो कौ गो है 2, तो 4 गो है, ठीक है ना। इसी तरह कह रहा है इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बताना है, तो तू लोग नहीं बता देगा। 9 1 ए गो दिया है, बी दिया है 213, सी दिया है 41 और डी दिया है 501। तो बताइए तो एम कह रहा है कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। देखो ऑप्शन बड़ा धाकड़ धाकड़ दिया है, ऑप्शन से जो आ जाएगा बच्चा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक में से बताना है। अभाज्य संख्या केकरा कहते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे स्वयं से कटे, एक से तो मैं कटेगा, एक से। अब देखना है माने अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या होगा केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो 91 को देखो तो एक से काट दो, अब देखो तो 91 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 7 91 होता है, तो 3 गो से कट गया, ये तो अभाज्य होगा नहीं। 213 देखो, 2 1 3 3 6 यानी 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 एकम 3, तो यही तरह 3 से कटाएंगे तो 2 ओकरा में 2 गो संख्या हो जाएगा, एक ये तो कभी नहीं करेगा। हाँ 41 में देखो, इसको छोड़ो, 501 में देखो 5 1 6 यानी 3 से कटेगा, तो यानी ये भी कट रहा है, सब कट रहा है, लेकिन हई नहीं कट रहा है, ये केवल 1 से या 41 ले कटेगा। तो हमारा अभाज्य संख्या एक में ना तो 91 है, ना तो 213 है, ना तो 501 है, क्या है तो केवल 41 है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। हई 2 लगातार संख्याओं का मतलब अभी बता दिया गया, एक आया था ना हो। एक में अब कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना एकदम हेयर क्वेश्चन है, ये तू लोगों का जान नहीं छोड़ेगा, हर एग्जाम में पूछा है, हर एग्जाम में पूछेगा, तू लोगों में भी पूछेगा। क्या कौन सा परिमेय संख्या है, इसमें से बताना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोगों को बताना है, 1 बटा में दिया है 144 ए में, बी में जो है दिया है 50 बटा में 500 सबका वर्गमूल है, सी है दिया है √32 यानी वर्गमूल 32, डी में दिया है 5 प्लस √5। तो है तो इसी तरह से काट दो, ये तो अपरिमेय संख्या है। परिमेय बाबू बताना है, आप लोगों को परिमेय संख्या बताना है कि अगर परिमेय संख्या क्या होगा। तो इसका चलते हैं वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना जी। तो कहने का मतलब ये तो हमको लग रहा है परिमेय संख्या है। वीडियो चल रहा है, ना हो बंद ना हो गया है, चलो चल तो रहा है। चलिए देखिए, तो ये रूट से पूर्ण रूप से बाहर आ गया 1/12, तो ये हमारा परिमेय संख्या यही हो जाएगा। आगे निकाल कर देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से 0 से 0 कटाइए, 15 और 50 यानी 1 बाहर चला जाएगा, लेकिन √10 नहीं जाएगा, ठीक है ना। 32 का 16 दूना 32 लिखोगे तो 16 4 तो बाहर जाएगा, लेकिन √2 नहीं जाएगा, यानी ये तो है ये नहीं है। तो हमारा परिमेय संख्या 1 में ई हो गया। इसी तरह से कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अशांत वाला तो आप लोग बना ही लेंगे, अशांत शांत वाला बताए थे ना जी, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। चलो लिखिए देते हैं, इसका भी कमेंट तू लोग जरूर करना। इसका उत्तर क्या आ रहा है, यानी कौन सा कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार, किसका दशमलव प्रसार अशांत बताना है बाबू, अशांत बताना है। ए में दिया है 23 बटा में 50, बी में दिया है 39 बटा में 243, सी में दिया है 25 बटा में 1600 और डी में दिया है 13 बटा में 625। तो अशांत कैसे होता है, निचला वाला पर ध्यान देना है। यदि निचला वाला का भाज्य गुणनखंड खाली 2 आए या खाली 5 आए या 2 और 5 आए,
2 और 5 के अलावा तीसरा कोई संख्या यदि अभाज्य गुणनखंड में आता है तो समझिएगा वही अशांत होगा। और 625 में चलेंगे तो केवल 5 5 5 आएगा तो शांति हो जाएगा। और 1600 में चलेंगे तो केवल 2 ये 5 आएगा, यो शांति हो जाएगा। एकरा में 50 में चलेंगे तो 2 2 दूना का 4 4 4 5 20, ये 50 का क्या होगा रे, देखो तो 2 से 25, ओ 2 5 10 और 10 5 50, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी इसमें 2 और 5, यो तो आपका शांति है, यो शांति है, यो शांति है, ये न बच रहा है अशांत, क्योंकि 243 का तुम अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 7 7 7 आएगा नहीं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं इसी का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत होगा। तो चलिए अब हम लोग रहने देते हैं। ये हमारा यानी आप लोगों का 2021 का जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली का जो भी वास्तविक संख्या से जो भी क्वेश्चन था वो लगभग आज समाप्त हो गया। कल भर और हम लोग लेकर चलेंगे, कुछ 2-4-10 प्रश्न और कल देख लेंगे हम लोग, यानी 2021 तक हो गया, यानी 20 19 और 18, 20 19 और 18 2-4 गो उधर जो 2015 16 17 में जो है उधर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में उतना ज़्यादा संख्या है नहीं, वो जो भी उस समय पूछा है इसमें सब पूछ दिया है, यानी हम सब उसको कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा 18 19 और 20 का कल जो होगा उसमें थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे, यानी कल हम लोगों का वास्तविक संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अगले दिन। धन्यवाद।